चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा बच्चे लोग सारे? चलिए जी, चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्रोडक्शन, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम। पिछले वीडियो में हमने 10 चैप्टर हमारा पूरा फिनिश कर लिया था। 10 चैप्टर के हमने 3 वीडियो, जी हाँ ABC 3 पार्ट में हमने डिवाइड करके पूरा चैप्टर कंप्लीट करा था। आई होप सो आपने वो वीडियो देख लिया होगा। इनकेस वो वीडियो मिस हो गया है या चैप्टर 10 तक के वीडियोस अगर आपके कोई मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पूरी प्लेलिस्ट गिवन है, आप एक एक वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 11। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अभी एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, देखिए 3 चीजें समझनी है इस चैप्टर को आप स्टार्ट करने से पहले। एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एक होता है एंटरप्राइज। राइट, एंटरप्रेन्योर हम बिजनेसमैन को बोलते हैं। नॉर्मली एक बंदा, एक पर्सन जिसको भी बिजनेस करने का आइडिया होता है, हम उसको प्रमोटर भी बोल सकते हैं। जिसके पास आइडिया होता है और अपने आइडिया से एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन। राइट, एंटरप्रेन्योरशिप उसकी स्किल होती है, टैलेंट होता है, वो रिसोर्सेज को यूज कैसे लेता है ताकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर पाए। और एंटरप्राइज जानते हैं आप, एंटरप्राइज बिजनेस को बोलते हैं। राइट, तो ये 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको क्लियर होने चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करें, हार्वर्ड जॉनसन की एक फेमस डेफिनेशन है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज द कंपोजिट ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट। हार्वर्ड जॉनसन क्या कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो 3 बेसिक एलिमेंट से बना है। पहला है इन्वेंशन, बिना इन्वेंट करे, बिना कुछ नया बनाए एक बिजनेसमैन सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरा है इनोवेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? इन्वेंट करना मतलब इजाद करना, फर्स्ट टाइम कोई भी चीज इन्वेंट करना, बनाना। राइट, इनोवेट करना मतलब होता है पहले जो चीज बनी हुई उसमें फेरबदल करके उसको चेंजेस करना। राइट, और अडेप्टेशन से मतलब है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना या अडेप्ट करना। तो ये 3 बेसिक एलिमेंट होने चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप या एक बिजनेस जो कि ग्रो करना चाहता है फ्यूचर में। पूरा बच्चों क्लियर? रावन मेहता की डेफिनेशन में भी यही है, इनोवेशन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। यही है कि एक बिजनेसमैन कैसे क्रिएटिवली और इनोवेटिवली अपने एनवायरमेंट के बेसिस पर खुद को कैसे चेंज करता है, ढालता है, वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है। राइट, तो एंटरप्रेन्योरशिप सिंपल सा क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक एंटरप्रेन्योर का टैलेंट है, स्किल है, वो कैसे रिसोर्सेज को, लोगों को मैनेज करता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल कराता है, फिर प्रॉफिट कमवाता है और फिर ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला है इनोवेशन। मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इनोवेट करना बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। इनोवेशन क्या होता है? कोई भी एग्जिस्टिंग चीज़ों में फेरबदल करना, उसको नए तरीके से मार्केट में पेश करना बहुत ज़रूरी है। राइट, अगर एक बिजनेसमैन कुछ चीज़ें इन्वेंट नहीं कर रहा है तो उसको इनोवेशन आना चाहिए, पुरानी चीज़ों को नया तरीके से पेश करना आना चाहिए। पूरा बच्चों क्लियर? क्रिएटिव एक्टिविटी बिल्कुल ठीक है। एक बिजनेसमैन जब तक क्रिएटिव नहीं होगा, नए आइडियाज़ नहीं आएंगे, अपने प्रोडक्ट में नए चेंजेस नहीं लेके आएगा, तब तक वो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकता। रिस्क बियरिंग, बिल्कुल बिना रिस्क लिए प्रॉफिट नहीं हो सकता बिजनेस में। द मोर यू टेक द रिस्क द मोर चांसेस यू हैव ऑफ गेनिंग मोर प्रॉफिट। सिंपल सी एक स्लोगन है, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, नो रिस्क नो प्रॉफिट। राइट, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता, और रिस्क लेना पड़ेगा अगर ज़्यादा प्रॉफिट या आपको मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है। नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल नॉट एन इंट्यूशन। ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मतलब सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक है, सर्टेन स्ट्रेटेजीज हैं जो कि एक बिजनेसमैन को फॉलो करनी पड़ती है अगर उसको बिजनेस को ग्रो कराना है। ये इंट्यूशन नहीं है, तुक्केबाजी नहीं है कि रात को सपना आया सुबह आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये प्रॉपर साइंस है, मतलब टूल्स एंड टेक्निक है जिसके थ्रू आप एक सर्टेन वे में, मेथड्स में आप बिजनेस को चलाते हैं। इन्वेस्टर्स की मदद लेते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इंटरनल स्टाफ होता है, एक्सटर्नल आपकी पार्टीज होती है जो आपको सपोर्ट करती है। तो एक सिस्टम है पूरा बिजनेस को चलाने का। राइट, प्रोफेशनल एक्टिविटी है, बिल्कुल आज के टाइम में बिजनेस एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। अगर आप इम्प्रोफेशनल एटीट्यूड लेके जाएंगे बिजनेस में तो वो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक डिजायर्ड क्वालिफिकेशन खुद भी होनी चाहिए, प्लस आपको वर्कर्स की, अच्छे क्वालिफाइड वर्कर्स को रखना है, सिस्टम आपको अपॉइंट करना है, लेवल्स बना के रखने हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है उनको, एजुकेशन देनी है उनको। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रोफेशनल एक्टिविटी बनाती हैं किसी भी बिजनेस को। असेंशियल इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। जी हाँ, एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन वाला माइंडसेट, बिजनेसमैन वाली एबिलिटी, लीडरशिप एबिलिटी हर एक टाइप के बिजनेस में होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल का इंस्टीट्यूशन हो, एक स्मॉल शॉप हो, चाहे वो बड़ी शॉप हो, मॉल्स हो, एक MNCs हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, हर जगह एंटरप्रेन्योरशिप वाली एबिलिटी होना जरूरी है किसी भी बिजनेसमैन में। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरी क्यों है एंटरप्रेन्योरशिप का होना? बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर एक अच्छा बिजनेसमैन किसी भी बिजनेस को रन करेगा तो वहां पर
वो बिजनेस ग्रो करेगा, प्रॉफिट कमाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में बहुत अच्छा उनको प्रॉफिट होगा, या गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जो कैपिटल होगा वो ज़्यादा इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। तो सिंपल सा है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितने ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस होंगे कंट्री में उतना ज़्यादा कंट्री सक्सेसफुल या इकोनॉमी उसकी डेवलप करेगी। तो ये कब हो पाएगा, जब अच्छे एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेटेजी आप अपॉइंट करेंगे हर बिजनेस में। ज़्यादा क्लियर हो रहा है? तो जितनी अच्छी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी होगी उतना ज़्यादा बिजनेस अच्छा रन करेगा, उतनी ज़्यादा कंट्री आपकी सक्सेसफुल होगी। सेकंड है अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लॉइट फुल ह्यूमन पोटेंशियल। जी हाँ, एक एंटरप्रेन्योर को ये समझ है या उसको एक एबिलिटी है कि मैक्सिमम एफर्ट दिलवाना अपने वर्कर्स से, तो वो क्या करता है, फुल पोटेंशियल का उनका इस्तेमाल करता है। अब उनको मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, लीड करेगा, ये सब उसके ऊपर है, राइट। तो एक लीडर का काम क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, अपने वर्कर्स से उसका या उनका 100% लेना। 100% कैसे लेगा, अच्छे से कम्युनिकेट करके, उनको मोटिवेट करके, उनको अवार्ड देके, उनको रिवॉर्ड देके, उनको फाइनेंशियल मोटिवेशन देके, उनको नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन देके। तो ये सारी टूल्स एंड टेक्निक है जो कि एक एंटरप्रेन्योर को आनी चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है। अगर अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप होगी, अच्छे बिजनेसमैन होंगे तो वर्कर्स अपना 100% देंगे अपनी कंपनी में। पूरा बच्चों क्लियर? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के आने से, बढ़ने से, बिजनेसेस के बढ़ने से लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी। जितनी ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी होगी वो उतनी ज़्यादा ब्रांचेस खोलेंगे, उतनी ज़्यादा नई नई जगह जॉब खुलेगी, उतने ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है अच्छा एंटरप्रेन्योर या अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी। यस और नो? चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी हाँ, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक एडवांस्ड या एक वेल मेंटेन्ड सोसाइटी को ही नहीं चुनेगा, वो चाहेगा कि भैया जो गरीब इलाका है, रूरल सेक्टर्स है, वो भी उतना ही डेवलप्ड हो जितना कि एक अर्बन सेक्टर है। और गवर्नमेंट भी यही चाहता है बिजनेसेस से कि बिजनेस के मालिक हैं वो अपनी कई ब्रांचेस, फैक्ट्री वगैरह रूरल सेक्टर्स में भी खोलें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी खोलें, ताकि जो रूरल सेक्टर्स है वो भी अर्बन सेक्टर की तरह ग्रो कर पाए। तो इससे होगा क्या, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आता है एक एंटरप्रेन्योर या एक एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी उसकी। ज़्यादा क्लियर हो रहा है? चलिए, हेल्प इन एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान। गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज और प्लान है, तो गवर्नमेंट क्या खुद इंप्लीमेंट करता है? खुद इंप्लीमेंट नहीं करता, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाता है। इंप्लीमेंट करवाने का या प्रमोट करने का, एजुकेट करने का काम सारे बिजनेसेस का होता है, राइट। एडवर्टाइजिंग बिजनेसेस का काम होता है टीवी पे एड प्लेस करना, राइट। जो अलग अलग बिजनेसेस है, मेक इन इंडिया वगैरह, जो गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया जो पॉलिसी बनाई है कि भैया आत्मनिर्भर बनो, जिन चीज़ों के लिए हमें बाहर फॉरेन में जाना पड़ता था अब वो हमें खुद बनानी है। तो खुद कौन बना रहा है? ये एंटरप्रेन्योर ही तो बना रहा है, बिजनेसमैन ही तो बना रहा है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनी है उनको इम्प्लीमेंट करने का काम, उनको एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो बिजनेसमैन का ही है, एंटरप्रेन्योर का ही है। वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के थ्रू क्या करेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। सोसाइटी में जो चेंजेस ला सकता है वो एक एंटरप्रेन्योर ला सकता है, नौकरियां देकर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी कर सोसाइटी में चैरिटी, डोनेशन, CSR एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी में बेटर चेंजेस ला सकता है एक बिजनेसमैन। आगे आती है क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये भी बच्चा बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन के लिए, राइट। देखिए इसमें क्वालिटीज़, अगर आपको लीडर की क्वालिटीज़ याद है, याद आ रहा है आपको, लीडरशिप की क्वालिटीज़ अगर याद है तो वो भी आप बनाकर लिख सकते हो, इनकेस अगर आप एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज अगर आप भूल गए हो, राइट। तो लीडरशिप और एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका, राइट। चलिए, पहली है फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटी, राइट। फिजिकल होता है बॉडी टाइप, मेंटल होता है मेंटलिटी, राइट। आपका दिमाग कितना तेज है, शार्प है। तो पहला है साउंड हेल्थ एंड स्टेमिना, बिल्कुल जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, बिजनेसमैन के लिए। हेल्थ ठीक होना बहुत जरूरी है। स्टेमिना मतलब 24 आवर्स में से 10 से 12 घंटे वो नॉन स्टॉप काम कर सके, लोगों को समझा सके, लोगों को मोटिवेट कर सके, बहुत ज़रूरी है। तो मतलब एक एंटरप्रेन्योर के लिए, बिजनेसमैन के लिए खुद अच्छी हेल्थ में होना, स्टेमिना अच्छा होना, विल पावर अच्छी होना और मोटिवेट करने की एबिलिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड है हार्ड वर्किंग। अनलेस एंड अनटिल आप खुद हार्ड वर्किंग नहीं होंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपके लिए हार्ड वर्क करेंगे, राइट। अगर एक लीडर ही मोटिवेट नहीं कर पाएगा, खुद हार्ड वर्किंग नहीं है, खुद पूरे दिन बैठा रहता है, सिर्फ ऑर्डर ही देता रहता है, तो वो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। एक लीडर को भी, एंटरप्रेन्योर को भी हार्ड वर्किंग होना जरूरी है। तो एक लीडर में क्या होना चाहिए, हार्ड वर्किंग वाली एबिलिटी होनी चाहिए। शार्प इंटेलिजेंस बिल्कुल ठीक है, मेमोरी शार्प होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कल कुछ कहा था और आज भूल गया, राइट। तो ये
इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, वो शार्प होनी चाहिए, दिमाग बहुत तेज होना चाहिए, नए नए आइडियाज़ आने चाहिए लोगों को मोटिवेट करने के, उनसे काम करवाने के, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली रन हो पाएगी। फोरसाइटेडनेस मतलब होता है दूरदृष्टिता, दूर की सोच रखने वाला बच्चा लोगों, राइट। पूरा बच्चों क्लियर। जब तक एक एंटरप्रेन्योर दूर की सोच नहीं रखेगा, मतलब कल के बारे में, फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं बनाएगा, स्ट्रेटेजी नहीं बनाएगा, अच्छे से प्लानिंग नहीं करेगा, तो वो सक्सीड नहीं हो सकता, ना ही वो लोगों को लीड या मोटिवेट कर सकता है। तो एक अच्छा फोरसाइटेडनेस या विजन होना या दूरदृष्टिता होना जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, जी हाँ, हर वे में, हर तरीके में, हर सिचुएशन में उसको अच्छे डिसीजन लेना आना चाहिए, स्पेशली अंडर प्रेशर। जब प्रेशर में हो, जब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, तब सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब देखेंगे सोशल एंड मोरल क्वालिटीज। मोरल क्वालिटीज क्या होता है कि लोगों की नज़र में उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी की नज़र में उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें? पहला क्या है? सोशलेबल। सोशेबल क्या होता है? लोगों से घुलना मिलना, लोगों से अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, लोगों के साथ अच्छे से बात करना, ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कि छोटा है, बड़ा है, तू कम कमाता है, मैं ज़्यादा कमाता हूँ। ईगो वाला बिहेवियर नहीं होना चाहिए, सोशेबल होना चाहिए, मिलने जुलने वाला, वर्कर के साथ घूमे फिरे, उनका हाल पूछे, उनको मोटिवेट करे, उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछे, तो ये होता है सोशेबल। एक एंटरप्रेन्योर को सोशेबल होना ज़रूरी है अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है। ऑनेस्टी बिल्कुल ठीक है, अगर वो खुद ऑनेस्ट नहीं होगा तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि वर्कर उसके साथ भी ऑनेस्ट हो, तो वो सच्चा इंसान होना ज़रूरी है। ह्यूमैनिटी होता है लोगों के बारे में सोचना, लोगों की दुख तकलीफ के बारे में सोचना, स्पेशली सिंपैथी रखना दुख तकलीफ या दर्द से। अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ भी होता है तो उनको रिलीफ फंड देना, उनको पैसे देना, कंपनसेशन देना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी ह्यूमैनिटी में। रेस्पेक्टफुल, अनलेस एंड अनटिल आप वर्कर्स की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, वर्कर्स भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो देयरफॉर अ लीडर or an entrepreneur must be respectful to his or her work or towards the colleagues or the workers. वर्कर्स के खिलाफ खुद के लिए रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, तभी लोग भी उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, राइट। प्रोफेशनल और बिजनेस क्वालिटी, जिस इंडस्ट्री में, जिस बिजनेस में भी वो है, उस बिजनेस से रिलेटेड उसको नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। कैसे डिसीजन लेने हैं, कैसे रिस्क को एनालाइज करना है, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे पॉलिसीज बनाना है, कैसे लीड करना है लोगों को, ये सारी बिजनेस क्वालिटीज होती हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये था लास्ट हमारा पॉइंट, क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप इसको बोल सकते हैं, राइट। छोटा सा चैप्टर था, इतना कुछ दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है। 12 चैप्टर में थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। ईडीपी हमारा करने वाले हैं हम 12 चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में वो आपको मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ आज के वीडियो में जितना भी टॉपिक हमने रिवाइज करे हैं वो आपको समझ में आएंगे। जल्दी इसलिए है क्योंकि ये मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑलरेडी मेरी पूरी सीरीज़ मैंने कंप्लीट कर ली थी पहले ही से, 1 से 2 महीने पहले ही मैंने एक एक टॉपिक का आपको वीडियो बना के पढ़ाया हुआ है, तो पूरी आपको कंप्लीट सिलेबस भी मिल जाएगा। ये रिवीजन सीरीज़ है इसलिए थोड़ा जल्दी बनता है, एग्जामिनेशन आने वाले हैं, टाइम कम है और हमें जल्दी से जल्दी ये सिलेबस हमारा रिवीजन सीरीज का कंप्लीट कराना। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंचे जो कि आरबीएससी का स्टूडेंट है और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आई होप सो आप मेरा कहना मानेंगे, मेरी रिक्वेस्ट मानेंगे और ये हर वो बच्चे तक शेयर करेंगे जो भी एक आरबीएससी स्टूडेंट है। और आई होप सो आपने नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह डाउनलोड कर लिए होंगे। इनकेस भूल गए हैं या अभी तक नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स का, वहां से आप नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।